आखिर क्यों नबी साहब के नवासे हुसैन ने करबला के जंग में हिंदुस्तान आने की मांग क्यों की, और अगर वो यहाँ आ गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। दोस्तों, मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत के खातिर ये सवाल किया कि है कोई जो मेरी मदद को आए, इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद करने अपने घरों से जो लोग निकले थे वो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ माथे पे तिलक लगाने वाले कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। मुसलमानों के मुताबिक इमाम हुसैन का करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर निकले थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे और 7 मुहर्रम को अपनी ताकत से चूर यजीद ने उनके ऊपर पानी बंद करवा दिया था। बता दें कि यजीद वो जालिम था जो इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे ये पता था कि जब तक मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा है तब तक वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी हुकूमत के सामने सिर झुकाने को कहा। पर इमाम हुसैन ने यजीद की फौज से कहा, मुझे रास्ता दे दो, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, वहाँ मुसलमान तो नहीं बल्कि इंसान रहते हैं। पर यजीद की फौज ने उन्हें हिंदुस्तान नहीं आने दिया और 10 मुहर्रम 680 ईस्वी को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला में शहीद कर दिया। इमाम हुसैन 9 मुहर्रम की रात को अपने जगह की रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर है, तलवार है और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बाखुशी इजाजत देता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यजीद और उनके लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उन लोगों को कुछ नहीं कहेगी जो लोग मेरा साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन इमाम हुसैन ने एक भी साथी उनके पास से हिला तक नहीं था। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखा और मदद मांगी और दूसरा खत करबला से दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा। इमाम हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था। ये खत सुनने में अजीब लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। ये आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह जो फारसी मजहब से थे, उनकी 2 बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो की शादी भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुई और फिर रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रख दिया गया। और कुछ वर्षों बाद मेहर की छोटी बहन की शादी इमाम हुसैन से हुई। चंद्रगुप्त उस समय भारत के राजा थे जब उन्हें अली इब्न हुसैन का खत मिला। खत पढ़ने के बाद राजा ने तुरंत एक वीर सैनिकों की फौज तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना कर दिया। इस फौज की कमान संभालने वाले का नाम रेहाब दत्त था, जो एक मोहयाल ब्राह्मण थे। उधर सिपाही करबला पहुंच रहे थे और इधर जंग शुरू हो गई थी। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नजर में हुसैन गुनहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इनकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने अधीन करना चाहता था। यजीद ने हुरमुला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को खत्म कर दे। सिपाही ने कमान को संभाला और फिर तीर धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर जा लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है, तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लग गया। 6 महीने के उस बच्चे ने वही बाप की गोद में दम तोड़ दिया। 72 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन ने सिर को जिस्म से जुदा किया वो खंजर कुंद धार का था और ये सब उनकी बहन जैनब के सामने हुआ। जब शिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में था, यानी नमाज की हालत में था। उसके बाद बड़े अफसोस के साथ रेहाब दत्त अपनी फौज के साथ करबला पहुंचा। इनके पहुंचने से पहले ही इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण अंदर से एकदम टूट गए और जोश में अपनी तलवार को अपने गलों पर रख लिया और कहा कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन इमाम के एक चाहने वाले के मना करने पर उन्होंने तलवार गर्दन से हटा ली और इमाम के उस दोस्त के साथ मिलकर
कर इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से यजीद की फौज से एक यादगार युद्ध किया और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार का जोर दिखाया। इस जंग के बाद कुछ सैनिक वहीं शहीद हो गए तो कुछ सैनिक उसी जगह पर बस गए और कुछ सैनिक वापस भारत चले आए। इतिहास इन ब्राह्मण को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। दोस्तों, मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके जमाने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया। मुसलमान मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए थे। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम और मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।